पत्थलगड़ी को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो पूरे देश में कई बातें सामने आती है, कई दंगे सामने आते हैं, अधिकारियों का अपहरण सामने आता है और बहुत सारी अशांति की बात आती है। लेकिन वास्तव में पत्थलगड़ी क्या है और जनजातीय परंपरा में खासकर पत्थलगड़ी का क्या महत्व है, आज हम आपको सीधे ऐसे स्थान पर ले चल रहे हैं जहां पर वर्षों पुराने पत्थलगड़ी हमें देखने को मिलते हैं, जहां गड़े हुए पत्थर हैं और उनके पीछे की कहानी है। जानकार एक्सपर्ट को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्वबंधु शर्मा अनिकेत और महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष हम बीच बीच में रखते हैं ग्राउंड जीरो न्यूज़ के माध्यम से। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वास्तव में पत्थलगड़ी क्या है और क्या है इसका महत्व। पत्थलगड़ी का नमूना अगर देखना है तो आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में, जशपुर ज़िला मुख्यालय में ही भागलपुर यह स्थान है जहां पर हम यह पत्थलगड़ी देख रहे हैं। हर पत्थर में यहाँ पर उनसे जुड़े व्यक्ति का नाम है और ये उनकी निशानी भी है। बहुत सारे पत्थलगड़ी यहाँ पर मिलेंगे। हमारे चारों ओर यह चीज़ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि इधर भी कई पत्थलगड़ी हैं और बताया जाता है कि इसके पीछे जो हो स्कूल भवन है, इसके निर्माण के समय भी कई पत्थलगड़ी को उखाड़ दिया गया और इसकी जानकारी यहाँ के लोग देते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पत्थलगड़ी हैं, कुछ नाम भी अंकित हैं जिनका संबंध यहाँ के इतिहास से जुड़ा है। वर्तमान में परंपराएं बदल रही है, लेकिन पत्थलगड़ी को लेकर देश भर में जो माहौल निर्मित किया गया है उसके ठीक विपरीत जानकारी हमें पुरातात्विक अध्ययन करने वाले लोगों से मिली है। और अभी हम यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा नागपुर यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसके इतिहास को बताता है। हम जानेंगे कि क्या है इन पत्थलगड़ी का महत्व और क्यों किया जाता था ऐसा। आज जब हम पत्थलगड़ी की चर्चा करते हैं तो जशपुर ज़िले की ही बात करते हैं और या फिर झारखंड के क्षेत्रों की बात करते हैं तो यह बात सामने आती है कि ग्रामीणों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया है और शासन प्रशासन से उनका कोई वास्ता नहीं है। एक विद्वेषपूर्ण वातावरण कहीं ना कहीं निर्मित होता है और संविधान के प्रति अविश्वास भी पैदा करता है। लेकिन वास्तव में पत्थलगड़ी की कहानी कुछ अलग है। आइए हम जानते हैं कि क्या कहते हैं इसके जानकार। हमारे बीच हैं पुरातत्व पर अध्ययन कर रही अंशुमाला। हम जानना चाहेंगे क्या है पत्थलगड़ी का इतिहास और उसको वर्तमान में किस स्वरूप में देखा जा रहा है। मैं पीएचडी कर रही हूँ रायपुर यूनिवर्सिटी से और मेरा टॉपिक है मेगालिथ एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑन मेगालिथ्स ऑफ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एरिया। तो मेगालिथ एक्चुअली 2 वर्ड से बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। मेगा मीन्स होता है बड़ा और लिथ मीन्स होता है पत्थर। और मेगालिथ को झारखंड में हमारे छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको हर एक ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप मुंडा ट्राइब में देखें तो ससंदरी बोला जाता है उसको। इसी तरीके से हर ट्राइब में अलग अलग इसका नाम बोला जाता है। मेगालिथ एक्चुअली होता ये है कि इसमें जब लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनके कब्र के ऊपर इसको एज अ मेमोरियल स्टोन लगाया जाता है। उनके याद में मेमोरियल स्टोन के रूप में पत्थलगड़ी को लगाया जाता है। पत्थलगड़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको हम लोग मेन्हिर बोलेंगे। अगर ये पूरे सीक्वेंस में एक लाइन में रहता तो उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर वो ज़मीन में ऐसे लेटा हुआ रहता, सर्कल में रहता या रेक्टेंगल शेप में होता तो उसको हम लोग स्टोन सीट बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम छत्तीसगढ़ का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मेन्हिर मिलता है, स्टोन सर्कल मिलता है और आपका स्टोन सीट मिलता है। ये अलग अलग ट्राइब के द्वारा अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे आप गौंड ट्राइब को ले लीजिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है उनका, तो उसमें आपको बोल्डर टाइप्स ऑफ मेगालिथ मिलते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि कब्र के ऊपर छोटे छोटे पत्थर को लगा के शव के ऊपर लगाते हैं। उसका ये है कि पत्थर वो इसलिए लगाते थे कि जंगली जानवर उसको आके ना खा जाए, ये एक कारण है।
तो 2-3 कारण जो मैं बताइए, एक मेमोरियल स्टोन हो गया जो सिंबॉलिक रूप में लगाया जाता है। दूसरा आपका जो बोल्डर टाइप ऑफ मेगालिथ है जिसमें हम लोग जंगली जानवर को ना खाए शवों को, इसलिए लगाया जाता था। तो ये हमारे आदिवासियों में, हमारे ट्राइबल सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये एक तरीके से, जिस तरीके से हमारा जन्म का हो गया सेरेमनी या फिर मैरिज सेरेमनी हो गया, उसमें जिस तरीके से पैसे खर्चे होते हैं, हमारे एक्सपेंस लगता है, उसी तरीके से पत्थलगड़ी में भी एक्सपेंस लगता है। पूरे गांव को इसमें खिलाया जाता है और इसका एक पूरा आपका ओकेजन टाइप, इसको शुरू से पत्थलगड़ी से लेने पत्थलगड़ी करने तक, उसको काट के लाने तक, वो पूरा एक प्रोसेसिंग चलता है और उसमें पूरे गांव को इनवाइट किया जाता है प्रॉपर्ली और खिलाया जाता है। पत्थलगड़ी तुरंत नहीं भी हो सकता है, जैसे कोई मर गया तो तुरंत हम पत्थलगड़ी नहीं करते हैं। पत्थलगड़ी हम 1 साल बाद या 2 साल बाद भी कर सकते हैं, जिसका जैसे होता है आप अपने अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरीके से लोग करते हैं। और दूसरी बात ये हम बताना चाहेंगे पत्थलगड़ी के बारे में, जो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपका जशपुर रीजन में उरांव लोगों का पत्थलगड़ी मिलता है, ये जो स्टोन सीट है, और उसमें ग्रेव घुसने के लिए एक गेट भी बनाया जाता था। तो पुराने जो हमारे ट्राइबल लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, वो वहाँ से एंटर करते थे, फिर वो अपना जो पत्थलगड़ी का कार्यक्रम करते थे। वर्तमान में पत्थलगड़ी को लेकर के कई जगह पे विद्वेष उत्पन्न हुआ है कि हम संविधान से बिल्कुल अलग हैं, हमारा अलग नियम कानून होगा, उसको भी पत्थलगड़ी का नाम दिया गया। नहीं इस नहीं पर नहीं, ये क्या सही है? हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये पत्थलगड़ी जिसका मैं अध्ययन कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। ये हमारा मेमोरियल स्टोन है, जो हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम गाड़ते हैं। और जो पत्थलगड़ी आप संवैधानिक वाला बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, इससे उसका कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। वो उसमें बस संविधान का नाम वो लिखते हैं, वो हमारे ट्राइबल में बिल्कुल नहीं आता, वो डिफरेंट है। मतलब एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो पत्थलगड़ी है या हम देखते हैं ऐतिहासिक तौर पे या पुरातात्विक तौर पे, उसका संबंध पूर्वजों की एक निशानी है, उनकी बिल्कुल। परंपराओं को जीवंत रखने का एक बिल्कुल, माध्यम है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु। हमारे बीच हैं राम प्रकाश पांडे जी, जो कानूनी जानकार के साथ सांस्कृतिक परंपरा के भी जानकार हैं। पत्थलगड़ी के संदर्भ में अपनी बात बताएं। देखिए, पत्थलगड़ी अभी पिछले 1-2 सालों के अंदर में जशपुर में बहुत ही चर्चित विषय रहा, और जिस तरह से उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई, उस संबंध में जब जैसा अध्ययन करने वाले लोग जो बताते हैं कि भारत के जितने भी जनजाति समाज हैं, उनके अंदर में कुछ विशेष जनजातियों में ये हजारों सैकड़ों साल पुरानी परंपरा रही है, और उस परंपरा को आज नया रूप दे करके जो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी रीति रिवाज परंपराएं छोड़ चुकी है, ऐसे लोग आकर के और ये उसे जो दिग्भ्रमित करने का जो काम किए, उसका रूप जशपुर में देखने को मिला। और झारखंड के खूंटी क्षेत्र में भी लगातार कई इस तरह के कार्यक्रम हुए, जिससे जो जनजाति समाज की जो परंपरा, उनकी आस्था का जो विषय है, वो एक विरोधाभास उसमें पैदा हो गया। मूलतः जो पत्थलगड़ी का मामला है, वो जो आप जशपुर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खासकर विशेष रूप से मुंडा जनजाति के लोग अपने पुरखों की याद में उस पत्थलगड़ी करते हैं। वो सामाजिक रूप से उसे एक स्वरूप दिया जाता है, एक स्मरण मात्र है कि हमारा पूर्वज यहाँ पर है, उसका स्मरण होता रहे, और यही उसके पीछे की मान्यता रही है। इसमें कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा है कि संवैधानिक रूप से आपको अधिकार दिया गया है कि यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा और यहाँ अधिकारियों का प्रवेश निषेध रहेगा। इस प्रकार की कोई भी बात इस पत्थलगड़ी से नहीं जुड़ी थी, और इसी का परिणाम ये था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे दिग्भ्रमित करने वालों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की और उनके विरुद्ध में मामला दर्ज किए गए। बाबा बताइए, जब पत्थलगड़ी करते हैं तो उस दिन क्या करते हैं आप लोग? किस तरह से अनुष्ठान पूजा क्या होता है उस दिन, क्या क्या करते हैं? उस दिन पूजा यही होता है जो जिस घर का ये होता है ना, तो उन लोग अपने पूर्वजों का नाम लेकर के, और अक्सर जैसे हम लोग यहाँ बहुत कुछ है, ये यहाँ के रहने वाले तो नहीं, हमारे पूर्वज जो है सब कहाँ झारखंड तरफ से आए हैं, तो उनका भी उस गांव का भूइहर कहते हैं उसका गाँव, जहाँ से पूर्वज आए हैं, तो उनका भी नाम लेकर के अपना, ये देखिए पूर्वज नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनका नाम लेते हैं। जब गाड़ते हैं तो सारे पूर्वजों का नाम लेते हैं। और कुछ वहाँ वो चावल वोल करते हैं, कोई गुनिया रहता है तो अपना ओझा वे कहते हैं, उसको भाग काटते हैं करके, कुछ मंत्र उंतर पड़ता है।
पूरा मतलब एक आयोजन होता है एक उसमें आयोजन होता है पूरा समाज को बुला, और किसी के में भी होता है ये है? महिला पुरुष किस महिला किसी पुरुष के भी दोनों के लिए होता है ये, दोनों के लिए अभी भी चलता है। अभी भी चलता है। जैसा कि जानकारों ने बताया कि वास्तव में पत्थलगाड़ी एक सांस्कृतिक परंपरा है जो पूर्वजों के दौर से जनजातीय समाज में खासकर चली आ रही है और इसके प्रमाण जशपुर में ही देखने को मिलते हैं, जशपुर के भागलपुर में। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप ग्राउंड जीरो न्यूज़ से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक, पूरे देशवासियों तक पहुंच सके।